नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मनुष्य गति में एक बड़ी प्रॉब्लम है कंप्लेंट। मनुष्य गति में एक बड़ी प्रॉब्लम है कंप्लेंट, डिससेटिस्फैक्शन। यदि आपके जीवन में डिससेटिस्फैक्शन हो, कंप्लेंट हो, तो ध्यान से सुनो। यदि आपको समाज से कंप्लेंट हो, परिवार से कंप्लेंट हो, अपनी हेल्थ से कंप्लेंट हो, अपनी जॉब से कंप्लेंट हो, अपनी वाइफ से कंप्लेंट हो, जिससे भी, मैंने पहले कही थी मनुष्य गति की ही एकमात्र प्रॉब्लम है कंप्लेंट। बंदर ने आज तक कोई FIR नहीं लिखाई, गाय ने नहीं लिखाई, भैंस ने नहीं लिखाई, कुत्ता ने नहीं लिखाई, बिल्ली ने नहीं लिखाई, एक भी FIR दर्ज नहीं कराई। लाइट ऑन कर। और आदमी की कंप्लेंट बहुत है। जितनी कंप्लेंट FIR नहीं कराता उससे ज़्यादा तो है। पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से समझना इसको। आप समझो, मैंने पढ़े लिखे लोगों में प्राय करके एक प्रॉब्लम देखी है कि पढ़े तो हैं लेकिन उसका भाव भाषण नहीं। क्या बोला हमने? एजुकेटेड तो हैं लेकिन भाव भाषण नहीं है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये इंजीनियर हो जाते हैं और इंजीनियर का काम करने में भाव भाषण नहीं तो कर नहीं पाते। डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन भाव भाषण नहीं है तो हाथ ही देखना नहीं जानते। सामान्य से लक्षण में भी कहेंगे मेडिकल चेकअप करा के आओ, सामान्य से लक्षण है। इसका मतलब समझ गए होंगे। थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलना मुझे तो अपनी बात बतानी है। यदि आपको ये लगता है कि मुझे अन्याय हुआ मेरे साथ, तो आपको आज का प्रवचन सुनना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्रकृति में अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, न चौथे काल में न पांचवें काल में। प्रकृति में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। दूध में शक्कर डालने वाले को मिठास ही प्राप्त होती है, कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिलते ही हैं। अधिकार नहीं मिलना ये बताता है कि तुमने कर्तव्य नहीं किया।
क्या बोले हमने? अधिकार नहीं मिलना ये बताता है कि तुमने कर्तव्य नहीं किए। आपका दूध फीका है इसका मतलब साफ है, तुमने शक्कर नहीं डाली। आपका झगड़ा हो गया इसका मतलब आपको विनम्रता नहीं है। विनम्रता से तो झगड़े नहीं हो सकते। यदि प्रेम होता तो झगड़ा नहीं हो सकता था। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ झगड़ा होगा, कंप्लेंट होगी, बहुत कुछ होगा। अधिकार की कंप्लेंट है और उसका सॉल्यूशन है कर्तव्य। जब हम कहते हैं ना प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, है ना, सुना होगा, प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब ये कर्तव्य सभी बोलते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया बोलती है बात, लेकिन अब लेकिन भावभाषण तो है नहीं। कर्तव्य माने क्या? आपकी हिंदी में, आपकी भाषा में कहें हमारे बस लगते तो हमने बहुत किया, हमारे बस लगते, अंडर माई कंट्रोल, आई हैव आई डन, आई डिड 100% माई एफिशिएंसी, जितना मैं कर सकता था मैं पूरा किया। हमें से कोई मतलब नहीं है आपने कितना किया, हमें नहीं मालूम। आपको भावभाषण है, हमारा प्रश्न है भावभाषण है। ध्यान रखना, आपकी गलती है की तरफ ध्यान दिला रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना ये लाइन, बिल्कुल इधर उधर मत देखो। कर्तव्य करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पद कौन सा है। मिस्टेक समझ में आई कुछ? कर्तव्य करने से पहले ये जानना जरूरी है पद कौन सा है। पद, डेजिग्नेशन। आप कर्तव्य तो तब कर पाएंगे ना आप अपने को मानते क्या है। जैसे आप अपने को मिथ्या दृष्टि मानते हो, सम्यक दृष्टि होना चाहते हो, अर्थात सम्यक दर्शन का अधिकार चाहते हो। मिथ्या दृष्टि हो और सम्यक दर्शन का अधिकार चाहते हो, तो अब इतना सेट करो पहले तुम्हारा पद कौन सा है। जो व्यक्ति ये माने बैठा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वो तो सम्यक दर्शन का उपाय क्यों करेगा? सम्यक दर्शन का अधिकार तो उसे मिलता है जो कर्तव्य करता है। ध्यान रखना, बहुत व्याख्या करना चाहता हूँ इसकी, आप ही ज़्यादा समझना इसको। ये जीव सम्यक दर्शन की दिन रात चाहना करता है, भगवान मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, एनी हाउ हो जाए। एनी हाउ वे ही बोलते हैं जिन्हें कर्तव्य का पता नहीं, जो अपना ड्यूटी नहीं करते, अपना कर्तव्य नहीं करते, एनी हाउ वे ही बोलते हैं, अर्थात भ्रष्टाचार। देखा होगा आपने, एनी हाउ ये काम होना चाहिए। एनी हाउ का क्या मतलब होता है? भ्रष्टाचार से पैसा दे के हो, जैसे हो वैसे करो। सम्यक दर्शन एनी हाउ नहीं, सम्यक हाउ सम्यक तरीके से एक ही प्रकार से वैसे ही होता है वो, एनी हाउ नहीं होता वो। दूध मीठा करने की सीधी विधि है, शक्कर डाल दो, न तंत्र न मंत्र न नमकर्म न पूजा न विधान न व्रत न उपवास, कुछ नहीं करो। एनी हाउ करने की जरूरत ही नहीं है, शक्कर डालो बस। ध्यान रखना, जो सम्यक दर्शन की डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब है कर्तव्य नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की चाह कर्तव्य का नाशक है। क्या कह रहा हूँ? सम्यक दर्शन का चाह कर्तव्य की नाशक है। समझ में नहीं आया होगा कुछ? हम तो दिन रात चाहते हैं भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, हो मेरी, तो रोज भावना भा रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब बता रहा हूँ आपको। कल्पना करो ऐसा इसमें कौन सा लड़का है जो पास नहीं होना चाहता? बताओ ऐसा विश्व में कौन है? बताओ एक बच्चे का नाम बताओ विश्व में जो एक इसलिए स्कूल जाता है कि मैं पास नहीं हूँ। कौन है? फिर उससे पूछो क्यों फर्स्ट कौन कौन पास नहीं होना चाहते, तो क्या जवाब आएगा? हम तो सब फर्स्ट पास होना चाहते। अच्छा ये बताओ गोल्ड मेडल में फर्स्ट टॉप कौन करना चाहता है? कौन मना करेगा बताओ? तो अधिकार चाहने की जरूरत नहीं है, अधिकार भूलकर कर्तव्य करने की जरूरत है।
जल्दी बोल गए, हम कुछ कह रहे हैं। अधिकार भूल कर कर्तव्य करो, अर्थात फर्स्ट पास हो जाऊँ ये माला फेरने बजाय पढ़ाई करो। पढ़ाई करने वाला फर्स्ट पास हो जाएगा। लेकिन मुझे ही माला फेरता है रात भर दिन भर, फर्स्ट पास हो जाऊँ, फर्स्ट पास हो जाऊँ, पार्श्वनाथ भगवान पास हो जाऊँ, और जितने देवी देवता हैं सबको याद करे, मैं सिर मुंडवा लूँगा, मैं फला करवा लूँगा, मैं ऐसे जो, अरे इन कल्पना की जरूरत क्या है? दूध मीठा करना विश्व में सबसे सरल है, शक्कर डालो बस। ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो, सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन क्यों देख रहे हो? सब ध्रुव है ना अवेलेबल, हूँ ना मैं आत्मा हूँ, संतोष करो बस, सम्यक दर्शन हो गया। आपने देखा कभी पंखा चलाया? पंखा चलाया, स्विच ऑन किया और काम में लग गए। कन्फर्म है पंखा चलेगा। स्विच ऑन करके ऐसे देखते हो क्या? ऐसे देखते हो? नहीं, कन्फर्म है। शक्कर डालने के बाद कन्फर्म है मीठा होगा बस। ध्रुव अनुभव करना ही कह रहा हूँ कर्तव्य। सम्यक दर्शन हो गया। तुम क्यों ढूंढ रहे हो? पंडित यदि मैंने ध्रुव देख लिया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो या तो तूने ध्रुव नहीं देखा है, या ध्रुव के नाम पर कुछ और देख लिया हुआ। तो ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है। यदि ऐसी बात हो गई, पंडित जी मेरी शादी हो गई लेकिन वो मेरी पत्नी नहीं बनी, तो शादी हो ही गई, पत्नी नहीं बनी, तो मेरी पत्नी को बच्चे का जन्म हो गया, मैं पिता नहीं बना, तो क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? कोई? मेरी पत्नी को संतान हो गई लेकिन मैं पिता नहीं बना, तो कैसा बेवकूफ है? ऐसे जो ज्ञायक देखते हैं, ध्रुव देखते हैं, उन्हें तो अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन चाहने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान तक सब होने वाला है सब। अब कितना सा काम रह गया? ध्रुव देख रहे हैं। हजारों लाखों मिठाइयाँ बन सकती हैं, करोड़ों बर्तन रखे हों, करोड़ों बर्तन में मिठाइयाँ रखी हों, बस एक काम चाहिए, शक्कर डाल देना बस। कठिन काम सरल है, शक्कर डालना बस। जो मिठाई बनाने वाले होते हैं चकते थोड़ी हैं, लड्डू चक चक के दे रहे, जो मिठाइयाँ बना रहे चक चक के दे रहे, उन्हें कन्फर्म है हमारी मिठाई, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना। अब फिर से बात कहता हूँ, तो कर्तव्य का इस अधिकार का स्मरण कर्तव्य नाशक है। अधिकारों का चाहना कर्तव्य नाशक है। अर्थात तू फर्स्ट पास होने की चाहना में डूबा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कर्तव्य नहीं हो रहा ना। और कर्तव्य करने वाले को पास होने का डर, फेल होने का डर नहीं होता। पढ़ाई करने वाले को फेल होने का डर, हमने पूरी पढ़ा है 100% कोर्स, कहीं से पूछ लो, बच्चा होशियार है। ठीक, अब आगे चलूँगा। क्या बोला था? अधिकार चाहे ना हो या चाहिए हो, व्यवहार की भाषा में चाहिए हो तो कर्तव्य करो। और कर्तव्य के पहले की एक शर्त है, तुम्हारा पद क्या है। उसमें हमने देखा मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो आप सम्यक दर्शन का उपाय करोगे। रोगी हूँ, बोलो भाई रोगी का क्या कर्तव्य है? स्वस्थ होना उसका अधिकार है। रोगी पद है आपका। आप प्रोफेसर हो, कौन से विषय के? अब तो प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा दोगे। अरे ऐसे कैसे पढ़ा देंगे? अपनी सब्जेक्ट को तो पढ़ाएंगे क्यों? अरे वो क्या बताएं, आज मेडिकल में कोई वो प्रोफेसर नहीं आए तो हिंदी वाली टीचर को पहुंचा दिया जब पढ़ाया। अरे हिंदी वाला हिंदी पद के लिए पढ़ाएगा, मेडिकल में कैसे पढ़ा देगा? प्रोफेसर है, ये बात बराबर है, और प्रोफेसर का कर्तव्य भी है, ये बात बराबर है। क्या कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन वो प्रोफेसर को कौन से पद पे पढ़ाना है ये बताओ। आप मेडिकल नहीं पढ़वा सकते हिंदी वाले से, इंग्लिश नहीं पढ़वा सकते हिंदी वाले से, तो जिस पद का है उसका ज्ञान करो। कौन से पद पर जॉब दे रहे हो? हमें पॉइंट पकड़ में आ गया? अब यहाँ लगा रहे हम आपको। जो पिता ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरी संतान मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब है उन्होंने संतान के प्रति पिता पद के कर्तव्य नहीं निर्वाह किए। यदि तुमने पिता पद के कर्तव्य निर्वाह किए होते तो आपको अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं होती। न्याय, फिर से बोल रहा हूँ, विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिलते ही हैं। जैसा कर्तव्य किया होगा वैसा अधिकार मिलेगा। दूध में नमक डालने का कर्तव्य किया हुआ है तो दूध में
क्या डलवाया हमने? नमक डाला। यदि दूध में नमक डालने का कर्तव्य किया होगा तो दूध अधिकार पूर्वक फटेगा। हाँ, पर फटेगा ही, वो तो अधिकार ही है आपका। दुख मिलना आपका अधिकार है, मिथ्यात्व का बंध आपका अधिकार है। क्योंकि ध्रुव नहीं जाना, ये ध्रुव नहीं जाना, दूध फटना आपका अधिकार। ध्यान रखें, जो मिला है वो अधिकार है, जो मिला है वो अधिकार। हम क्या गलती करते हैं कि काम तो करते हैं उल्टे और फिर फेल हो जाते हैं। पढ़ाई तो करते नहीं, भगवान को स्मरण करते रहते हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ जो मिलते हैं सारे भगवान की मनोती कर लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तो फिर भगवान को दोष देते हैं। आजकल के भगवान पंचम काल के, कोई ध्यान ही नहीं रखते। गलती मेरी थोड़ी है, भगवान की गलती है। बहुत बढ़िया। आप अपनी संतान से असंतुष्ट हैं, इसका मतलब है संतान की गलती नहीं है। साहब हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने बड़ा किया, पाला पोसा, पैसा दिया, नौकरी दी, फला दे, जो भी हमने शादी कर दी, अब फिर भी हमें सुखी नहीं करें तो अभी पिता पद का एक अंतिम कर्तव्य है वेद विज्ञान। वो तो तुमने किया ही नहीं, इसलिए तो किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये वेद विज्ञान पहले करना चाहिए था तुमको। तुम तो इस आशा से कर रहे थे बच्चे को बड़ा कि वो तुम्हें सुखी करेगा, लेकिन आपको पता है महावीर भगवान के सिद्धांत, कोई किसी को सुखी कर सकता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता नहीं। तुम तो वेद विज्ञान ही नहीं कर पाए, तो ये भी एक कर्तव्य है। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी लोग सुनना ध्यान से, सभी से कह रहा हूँ, मैंने पूरे जो जो सुने इसको उसको सबसे कह रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, देह से भिन्न हूँ। अरे ये तो ठीक है, तुम भिन्न हो, देह से गायक हो, लेकिन मैं पुरुष हूँ, पिता हूँ, इस पद के लिए तुमने क्या वेद विज्ञान किया है? वेद विज्ञान सदा कर्तव्य है। क्या लिखा हुआ है? वेद विज्ञान सदा कर्तव्य है। अपन क्या करते हैं, जिनवाणी पढ़ते समय, पाठशाला में बैठते समय या स्वाध्याय सुनते समय, और वो भी रटा रटा है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान नहीं, भेदों का ज्ञान, विचार। देखो भाई, एक दफ दूसरे को दुखी तो कर नहीं सकता, बस हम तो यही चाहते हैं। बस क्या चाहते हैं, फिर कहाँ से आ गई चाय? पंडित जी आप ही बताओ, हमने बच्चों के लिए क्या कमी रखी? स्वस्थ किए रखा, उनको बीमारी में इलाज कराया, पढ़ाया लिखाया, आज बड़े कर दिया, 20-30 40 साल के हो गए, और करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी, और फिर भी वो हमारी समाधि नहीं करा रहे। हमारी क्या गलती, आप बताओ? क्या हम बता रहे तुम्हारी गलती बहुत है? कर्तव्य तो कर्तव्य का मतलब ही नहीं समझ। इसलिए मैंने भाववासन पहले ही कहा था, भाववासन नहीं मालूम। पढ़े लिखे लोगों को भाववासन नहीं मालूम। पढ़े लिखे लोगों को, मैंने अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखों की स्वाध्याय करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम वेद विज्ञान के कितने लिमिटेड अर्थ समझते हैं। आप जिस संबंधी दुखी हो वहीं आपने वेद विज्ञान नहीं किया। जल्दी बोल गई, फिर से सुन लो क्या कह रही। जिस संबंधी दुख है उस संबंधी वेद विज्ञान नहीं किया। वेद विज्ञान कर्तव्य है। जिस दूध में फीकापन है उसमें शक्कर नहीं डाली होगी। सब दूध में तो डाली थी तो दूध मीठा होगा। देखिए कि सब कम मीठा है तो कम डाली होगी। सब रसगुल्ला तो पूरे ही फीके हैं, आज तो रसगुल्ला बिल्कुल नहीं डाली होगी। एक ही न्याय, न्याय कहीं अलग नहीं। हाँ बोलो, वेद विज्ञान का कर्तव्य करने वाले कभी दुखी नहीं होते। क्या बोला? वेद विज्ञान का कर्तव्य करने वाले कभी दुखी नहीं होते। दुखी के मतलब समझ गए? नो कंप्लेंट, नो डिजायर, नो डिमांड, कुछ नहीं रहती। और इसी का नाम अधिकार है कि तुम्हें कोई कंप्लेंट नहीं बची। नहीं समझ में आया वो? जल्दी बोल गए। यही आपका अधिकार था। शांति, शांति कहते ही उसको जिसमें डिमांड नहीं होती। आनंद कहते ही उसको जिसमें इच्छा नहीं होती। आनंद कहते ही उसमें को है जहाँ कोई हमारी शिकायत नहीं होती। आनंद काय का नाम है? अब बढ़िया आनंद आ रहा है, बस खत्म। तो अधिकार क्या निकला? नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो डिजायर। कोई इच्छा नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई शिकायत नहीं। समझ में आ गया अधिकार? वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। हाँ, रटा रटाया वेद विज्ञान, मैंने वेदों का विचार नहीं। भाई साहब आज हम भोजन करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो हम सुखी हो जाए।
क्या करोगे तुम? भाई इन्होंने 100 रुपये का टिकट रखा है भोजन का, तो हमने 100 रुपये टिकट कटा दिया। अब तो हमें भोजन मिलना चाहिए अच्छे से। भाई अच्छे से तो मिलेगा, तुम अच्छे से खाओ जब है। अच्छे से मिलेगा मतलब, और अच्छे से खाने का मतलब, अब इनके भाववाचक नहीं, मतलब मैंने पहले ही कहा था, हम शब्दों की भाववाचक संज्ञा नहीं समझते। अच्छे से मिलना मतलब है तुम्हारे उदयाधीन मिलेगा। ये नौकर कैसा है, ये कैटरर कैसा है, और क्या व्यवस्था है जी तुम्हारी? हाँ व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। बोलो कि भोजन में नमक कम है, कि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं, हम क्या करेंगे? वेद विज्ञान कर रहा, हमारे पास तो नमक बहुत है, हम क्या करें? नमक कम ज्यादा कैसे होता है पता है कुछ? नमक कम ज्यादा की परिभाषा मालूम है किसी को? जिसको जितना खाना हो उससे कम, उसका नाम कम। अपनी सेट लिमिट से। नहीं समझ में आया? जैसे कोई को नमक नहीं खाना हो, कोई ब्लड प्रेशर में, कोई नमक हाई नहीं खाते, ब्लड लो, हाई में ज़्यादा हो जाता है। हाई में नहीं खाते, मान लो नहीं खाते, तो वो नहीं खाते ना, तो उसमें नमक जरा सा भी आएगा ना, बस हम कितना नमक डाल दिया, और ज़्यादा कहाँ है वो, बस हम बराबर ही है। तो कम ज़्यादा की कंप्लेंट है तुम्हारी। अब तुम्हें वेद विज्ञान करना चाहिए, तुम्हें वेद विज्ञान करना चाहिए। अच्छे से खाओ मतलब वेद विज्ञान करके खाओ। लोक में कोई नौकर, कोई व्यवस्थापक हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता भोजन में। हमारा उदय है, हमारी बीमारी है, हमारा सुख दुख है, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता, जो तुम्हारे शरीर में अपनी कर्म का उदय है। तो फिर क्या करें? भोजन करने से पहले कायोत्सर्ग करो। आप समझते भोजन करने पहले कायोत्सर्ग किया कि नहीं किया कभी? कायोत्सर्ग मुनिराज करते हैं, आहार लेने से पहले 9 बार नौ कानून पढ़ते हैं, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। तो ये 9 बार पढ़ना तो आपको दिखाने के लिए है, 9 बार जो पढ़ते हैं ना 9 नम का, वो तुम्हें दिखाने के लिए, उसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग मतलब अब एक काया के साक्षी बनकर के, त्यागी बनकर, काया के त्यागी बनकर के आहार के मात्र ज्ञाता रहेंगे, साक्षी भाव से भोजन। कायोत्सर्ग मतलब काया का उत्सर्ग, उत्सर्ग समझते ही होंगे, प्राणोत्सर्ग, प्राण का त्याग कर दिया, ऐसे काया का उत्सर्ग। अब मजे लेने हैं आपको, तो काया का उत्सर्ग करके भोजन करो। नवकार मनते व्यवहार कहने का मतलब एक संकेत भर है। कायोत्सर्ग करो। पूजा में भी कायोत्सर्ग होता है, पूजा के पहले कायोत्सर्ग करो। हे पुजारी, मैंने तुम काया नहीं हो, मन नहीं हो, वचन नहीं हो, काया नहीं हो, तुम तो केवल आत्मा हो। अब पूजा करो। अब तुम गुस्सा क्यों आ गए पूजा में? मैं करोड़पति सेठ, पुजारी नहीं, पुजारी पद का तो विचार ही नहीं कर रहा हूँ, करोड़पति सेठ। अब बस यही गलती हो गई है। भाई इतनी छोटी छोटी बादाम मेरी थाली में, वो इतनी सी तरफ। तुम्हें पता है आज अष्टमी में कितनी पूजा करता हूँ? काय की तनख्वाह ले रहे हो तुम? ओरे मर, बताओ ये इसे दुख नाम का अधिकार क्यों मिला? क्योंकि जी अच्छे से पूजा नहीं कर रहा था। अच्छे से नहीं कर रहा था माने अर्थ करो, वेद विज्ञान पूर्वक नहीं कर रहा था। वेद विज्ञान का और थोड़ा खुलासा करो, तू पुजारी है कि करोड़पति है? कौन से पद पे बैठ के पूजा कर रहे थे तुम? कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत मेहनत लगेगी। तुम पुजारी हो तो पुजारी समझते हो, गुणों का अनुराग, गुणों की भक्ति, गुणों में डूबना, प्रभु के गुणों में डूब जाना। आप ताजमहल देखने जाओ, शाम के समय गए, दृष्टांत है, शाम के समय गए और इतना बढ़िया लग रहा था, आप देखने में तन्मय थे, लेकिन वहाँ मच्छर बहुत थी झाड़ियों में, झाड़ियों में मच्छर बहुत थी। और 10 मिनट बचे थे, देख लो वही जल्दी नहीं, 100 रुपये बेकार गए। 100 रुपये लगते हैं अंदाजा, मुझे पता नहीं, 100 रुपये लगते टिकट। और 10 मिनट है और बाकी बस 7:50 हो गई, 8 बजे निकलो बाहर। तो कंप्लेंट करने में समय खराब करेगा, यहाँ मच्छर है, लोग यहाँ थूक गए। तू ये देखने आया था कि बोले भाई पूजा करने आए थे, तो 3 लोग के नाच का स्वरूप निहारने आए थे कि बादाम देखने आए थे? बोलो, तो ऐसे दुखी होते हैं। आपने 2-3 बातें बताई, आप जितने का उतने बताती हैं। दुखी इसलिए हो कि तुम्हें पद का ही निर्णय नहीं है। जो पद का निर्णय करे तो कर्तव्य करे। मैंने पहले कहा था, हिंदी का प्रोफेसर, मेडिकल का प्रोफेसर, तुम हो कौन? क्या बताऊं, मैं अपनी पत्नी से दुखी हूं। रुक जाओ, तो तुम हो कौन? पहले नक्की तो करो।
पोस्ट नक्की करो। पति पद के कर्तव्य पूरा करने वाले को पति पद के अधिकार समस्त मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तव्य की पत्नी का नाम है अधिकार। कर्तव्य की पत्नी का नाम क्या है? जहाँ कर्तव्य जाता है अधिकार पीछे पीछे आते हैं, आते ही हैं। अधिकार को कर्तव्य की छाया कहते हैं। कर्तव्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अधिकार अपने आप आते हैं। पहले दृष्टांत दे दिए, दूध में शक्कर डालना कर्तव्य और मिठास का मिलना कार्य, अधिकार हो गया आपका, बस खत्म। अब लगाओ, आप दुखी हो, कंप्लेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने कर्तव्य में चूक की है। कौन सी कर्तव्य की चूक की वो आप ही जानो। 4 अनुयोग इसको बता देंगे आपको। 4 अनुयोग। बच्चों के पालन के समय यदि तुम्हें ये लगता था कि ये बच्चा धर्मात्मा ना बन जाए, तो ये बच्चे के प्रति जो सोच है, धर्म में न लग जाए, धर्म में न लग जाए, खूब खाए पिए, ऐश करे, खूब कमाए और खूब करोड़ों की नौकरी करे और विदेश चला जाए तो मेरा नाम हो जाएगा रोशन, 10-25 मूर्खों में मैं भी कहलाऊंगा मेरा बेटा गया। जब तुम ये सोच के पढ़ा रहे थे 25 साल तक, तो अब समाधि कैसे कराएगा वो? नहीं समझ में आई कुछ? समाधि कराने के लिए तो उसमें आत्मज्ञान देते, उसका मोह मंद करते, तत्व अभ्यास में लगाते, बार बार उसे कहते बेटे कमाना या मत कमाना, लेकिन अपने को आत्मा जरूर देखना बेटा, विश्व में अन्याय नहीं होता, ये जरूर समझो बेटे, दुनिया में कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, अन्याय होता नहीं, अपने ही कर्म का होता है। ये पढ़ाना था आपको। उसके सामने तुम भैया से ऐसे लड़ पड़े जैसे क्रूर हो, बाप से संपत्ति ऐसे छीनी उसके सामने जैसे तुम क्रूर हो, तो बच्चे का काय का सिंचन मिला? क्रूरता। अब बता, तुम कह रहे हैं हमने तो बहुत दिया, उसे करोड़ों रुपए दिया। अरे करोड़ों रुपए नहीं दिए तुमने अपनी समाधि का अधिकार खो दिया। अब ऐसे लगता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं तो कुछ हुआ है गलत। रात को 10 बजे उठा करके बच्चे को रोटी खिला दी, भूखा है बेचारा, खेल के आया था लेट और आगे थक के सो गया, अब रोटी खिला दी, दूध पिला दिया, जो भी कुछ करे, तो ये कर्तव्य पूरा कहाँ किया? इसका मतलब तुमने डेड बॉडी को ही पुत्र माना था। भारतीय संस्कृति में बड़े सुंदर शब्द हैं, अपनी संतान का पालन पोषण करो। ये पालन और पोषण में क्या अंतर होता है? एक ही बात है, पालन करोगे पोषण करो। क्यों कि नहीं, बच्चे के शरीर का पालन करो और उसकी आत्मा का पोषण करो। अब ये तो हमें पता ही नहीं था, इसलिए तुम कह रहे पढ़े लिखे लोगों को भावासन का पता नहीं है। मैं भावासन पे पैसे बन दे रहा हूँ। कर्तव्य का भावासन क्या है और अधिकार का भावासन क्या है? हम कह रहे हैं अधिकार छूटते ही नहीं है, कभी अधिकार मिले बिना रहते ही नहीं। 1 सेकंड भी अधिकार के बिना नहीं रह पाते आप। कोई अन्याय नहीं कर सकता, अधिकार आपको मिलेगा ही। हाँ, दिक्कत क्या है, उल्टा कर्तव्य करके उल्टा अधिकार मिलता है तो तुम नाराज हो जाते। हमें गरीबी मिल गई, हमें गरीबी मिल गई। गरीबी क्यों मिली? मिली क्यों? तुमने गरीबी का कर्तव्य किया हुआ। साहब आप बताओ, हमने गरीबी की कर्तव्य क्यों करेंगे? हम तो गरीब होने की भावना नहीं निभाते। देख, गरीब होने की भावना कैसे भाई जाती है बताता हूँ। जहाँ कोई तुमसे पैसे नहीं मांगता वहाँ तुम पैसे देने की कितनी सोचती हो। कश्मीर में जाओ, वो 10,000 रुपये ले लेते एक दिन के कमरे के, 150,000 दे देते। और सम्य शिखर जी की धर्मशाला में यदि आपको फ्री ऑफ चार्ज है कि जाते समय जितनी आपकी शक्ति हो तो दान लिखा जाना। अब आप उधर कितना देती? कश्मीर में 10,000 रुपये पर डे की शक्ति है और सम्य शिखर जी 1,000 में, 1 महीना में भी 1,000 रुपये दे नहीं सकती। बस 1 महीना रह के भी 1,000। वहाँ भोजन करने गए चेन्नई में तो 800 रुपये की थाली, इतनी शक्ति है तुम्हारी। और यहाँ भोजन करा तो 25 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। यह है गरीब होने का कर्तव्य। जब तेरे पुण्य का उदय आया, किसी ने तुमसे डिमांड नहीं की किराए की, पैसे की, भोजन की, आदि आदि, तुमने क्या किया था ये बता। अब देखो भैया, दूसरी धर्मशाला में तो देना ही पड़ता है, क्या करें, वो लोग तो मानते नहीं है, लेकिन ध्यान अच्छा है। तो अब अपन ने करा क्या, अपने साथ क्या किया? मैंने सम्य शिखर जी ने देखा था, कभी भी किराया नहीं लेते थे। किराया नहीं लेते ना, कभी किराए की रेट नहीं थे पूरे सम्य शिखर जी में। हाँ, लेकिन जाते समय 11 रुपये 5 रुपये। मैंने सारी सुविधाओं का लाभ ले लिया। जैसे भोजनशाला फ्री है,
तो फ्री तो इसलिए करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जाए, गरीब हो दुनिया का, तो समय से इसलिए ना आने से वंचित रह जाएगा, वो भोजन इतना पैसा नहीं, उन्हें तो उदारता से किया, सही, उसका दुरुपयोग हो। लेकिन उसका मतलब क्या था, ये बढ़िया यहाँ भोजन करो और क्लिक करते रहो पिक्चर, सेल्फी और वीडियो बनाते रहो और फिल्मी गाना गाते रहो, और भी गंदे गंदे काम हुए सब मैंने क्षेत्रों में। सही, गंदे माने बिल्कुल कुशील असली हरकत है, पापा चाहे सत्य व्यसन समझ लो, धीरे धीरे करके पुण्य खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं भैया धर्म का व्यापार हो रहा है, धर्म का व्यापार नहीं हो रहा है, तुमने दुरुपयोग किया इसलिए पाप का उदय आ गया। अधिकार है। पाप का उदय आया है, वो तुम्हारा अधिकार है, अधिकार है। बढ़िया आम मैंने खा लिया, खराब आम तुम्हें छोड़ दिया, बीमार होना अधिकार है। नहीं समझ में आई? सड़ा निकलना अधिकार है। अब खराब बीमार हो गई, क्यों? अपन ज़्यादा खा रहे थे, बड़े बड़े खा रहे थे, सामने वाले को देख ही नहीं रहे थे, और वे तो खाते रहेंगे, इनको तो मिलता रहेगा। अच्छा, तो अब उनके पास जब आम आए तो उनको भी ऐसी भाव आए, उन्होंने खा लिए तो मैं दिए ही नहीं। जो कैसे शिष्य हैं, हमारा ध्यान तक नहीं रखते। तो तुम ये बताओ, तुमने गुरु पद का पालन किया था कि नहीं? समझ गए? गुरु पद का पालन करने वालों को शिष्यों से समाधि मिलती है। शिष्य अन्याय नहीं कर सकते, उनमें दम नहीं है। उदय के सामने किसकी दम? शिष्य में दम नहीं है जो अन्याय कर दे गुरु के साथ। आजकल के शिष्य सब ऐसे ही हैं, पंचम काल के। मैं कह रहा हूँ तुम जैसे ही हो, नहीं समझ जल्दी का कहे, पंचम काल के तुम ही हो ऐसे गुरु। गुरु पे आक्षेप लगा रहा हूँ, समझ में आया? वो कह रहा शिष्य खराब है, हम कह रहे तुमने गुरु पद का निर्वाह नहीं किया। अभी मैं पूरी बार पढ़ाई नहीं करा सकता, ये तो मेरे से कहो तो कर्तव्य और अधिकार नाम की PhD हो 10-25 तो भी कम पड़ेगी, इतनी है इसमें। क्योंकि कौन सा पद, संतान का पद, संतान के पद में छोट कई काम है, कितने काम है बोलो। आत्मा की एंगल से अभी कह दिया हमने, थोड़ा सा आत्मा के एंगल से कह दिया, कर्मों के एंगल से। अभी तो लगाओ आप कितना एंगल होगा। आप बताओ बेटी को क्या समझते थे, ना समझ, तुमने भगवान आत्मा क्यों नहीं समझा? बहुत बेकार लड़का है, नालायक। तुम जिंदगी में नालायक कहते रहे, वो भी बाप के लिए नालायक ही समझता रहा, क्योंकि नालायक का रिफ्लेक्शन नालायक। अब ऊपर से कुछ नहीं कहता तो आप, लेकिन अपने वो अंदर में तो पता है कि बेटा अंदर से सेवा नहीं कर रहा, अंदर से इलाज नहीं करा रहा, अंदर से तो सोच रहा है पिताजी 10 साल से बिस्तर पे पड़े, कब जाएं, कब फुर्सत मिले। अब तुम्हें भी पता है, उसे भी पता है, क्यों? तुमने भी नालायक समझा, उसने भी नालायक ही समझा। तुमने उसे आत्मा भगवान नहीं समझा तो तुम्हें भगवान आत्मा कैसे समझे? तुमने उसे इंद्रिय की सुविधा दी तो वो तुम्हें इंद्रिय की सुविधा दे देगा। अधिकार है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ ऐसे पिता पुत्र दृष्टांत है, और आप भी देख लोगे ऐसे, तो दृष्टांत दे रहा हूँ। मतलब ऐसे पिता पुत्र हैं जो बेटा पिताजी को बिल्कुल नहीं चाहता, फिर भी लाखों रुपए खर्च किए उसने इलाज कराने में, डॉक्टर इंजीनियर जहाँ जहाँ ले जाना था, हॉस्पिटलिटी कर दी, सब कर दिया उसने, बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो लोग तो यही कह रहे थे कितना बढ़िया बेटा है, क्योंकि लोग की भाषा में तो यही ना, पिताजी के इलाज में कोई कमी नहीं रखी उसने, और अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता था। ऐसा क्यों हुआ? होगा ऐसा, कोई जानबूझ के तो नहीं होता होगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि तुमने भी उसके शरीर के लिए पैसा खर्च किया है, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, ट्यूशन, जूडो, कराटे, डांस, उसके शरीर के लिए ही सोचा था आपने, उसकी आत्मा का पोषण नहीं किया। अभी बोला था ना, आत्महित का पोषण किए बिना अपनी संतान का पालन करना उसकी हत्या करना है। एक मनुष्य बहुत कीमती था बेचारा का, आत्मा के हिस्से वंचित रह गया, आत्मा के परिचय से वंचित रह गया, सुख से वंचित रह गया, देश शास्त्र गुरु की भक्ति से वंचित रह गया। ठीक है, भोग भाग करके खा पी के यश करके आयु तो चली गई, अब नरक चला गया बेचारा, त्रियंच में चला गया। कहाँ चला गया? ये तुमने पिता पद का निर्वाह नहीं किया, ये कह रहा है मुझे। बिल्कुल देख लेना जो मैं कह रहा हूँ, अंदर से नहीं चाहते फिर भी माता पिता की सेवा कर देते, खूब मिल जाएंगे ऐसे लोग। और सुनो, और एक ऐसी भक्ति होती, पिताजी अब देह की स्थिति तो रही नहीं, आप दवाई को हम दिलवा दे रहे, आपका हॉस्पिटल है चल रहे, आपको ऑपरेशन कर, लेकिन पिताजी समाधि करो, आप आत्मा हो, आपने मुझे जीवन में आत्मा बताया है, मुझे तो अपने आप में आत्मा भगवान दिखता है, एक आध भाव शेष होगा आपका, आप तो कल्याण करो।
आप तो हित में लगो, आप जो कहो दिन रात में बैठा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। सब लोग सलाह तो दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में ले जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आईसीयू में बंद कर देंगे, फिर ना हम आपको नमोकार मन सुना पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्ती नली में से आहार देंगे, ज़बरदस्ती वो लगा देंगे पिताजी, फिर बहुत इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोकेगी। आपकी इतनी पीड़ा संकलेश की हो जाएगी, आप मैं नहीं ले जाना चाहता, ऐसे कहते बड़ी भक्ति से। कौन की रक्षा कर रहा है ये, शरीर की या आत्मा की? अब बोलो, आपने ऐसा पुण्य बांधा हुआ तो उदय आएगा। दुनिया तो मिथ्या दृष्टि तो कहेंगे कैसा कैसा कंजूस है, इलाज नहीं करा रहा। दुनिया कुछ भी कहो, हमें पिताजी की आत्मा की चिंता है। उन्होंने जीवन भर पानी नहीं पिया, एलोपैथी नहीं खाई, अंडे की दवाई नहीं खाई, मैं तो पिताजी को कि तड़प रहे, देख कितने तड़प रहे, हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें आत्मा की चिंता है। समझ में आ रहा है? कोई तड़पता हुआ देख करके भी, और पुत्र उनकी करुणा से भरा हुआ बैठा है, सेवा कर रहा है, तड़प बहुत नहीं। आपको पता है मिथ्या दृष्टि लोग तड़पने से बचाने के लिए कोमा का इंजेक्शन लगा देते, जिसको तुम पेनिसिलिन क्या करें, एनेस्थीसिया पेन किलर दे देंगे। और देखो कितना आराम मिल गया, देखो बिल्कुल 100% धोखाधड़ी है। मैं नहीं समझता, जब इतनी जम के तकलीफ थी तो हॉस्पिटल जाते से आराम कैसे मिल गया? तुम देखो कितनी शांति से पड़ी, शांति से तो इसलिए पड़ेगी, कोमा में डाल दिया उनको, बेहोश कर दिया वो दवाइयाँ डाल के। देखो कितने सो रहे पिताजी, हॉस्पिटल में आते से ही सो गए, घर में सो नहीं पा रहे थे रात भर से, ढोर पेन किलर दे करके और नींद की इंजेक्शन दे के सुला दिया। तुम कह रहे बड़ी शांति से मरी। अब समझो, मन वचन काया की पीड़ा को अशांति नहीं कहते, आत्मा का हित हो जाना यह शांति है। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, समाधि मन के लक्ष्य से समझ लीजिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनना, ध्यान रखना। मेरे अंतिम समय में तड़पूँ, कुछ भी हो जाए तो ये मत कर देना। और ये पंडित जी बहुत तड़प रहे थे, फिर संकलेश कर रहे थे, नरक चले जाते, क्या फायदा? नहीं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ाना। बोले नकली शांति नहीं दे देना, वो क्या समझ गए, बेहोश करने वाली नहीं। कोई वेद विज्ञान करा। अब कितनी मुश्किल पार्ट है जी, सारी दुनिया कह रही इस शिष्यों ने मार डाला। ये तो कोई ज्ञानी कहेगा मन वचन काया की पीड़ा का नाम संकलेश नहीं है। आत्मा के हित का पोषण करना ये धर्म ध्यान है, समाधि है। अब कठिन पार्ट तो है दुनिया के सामने, माता पिता तड़प रहे हो, बच्चा को नहीं, पिताजी माताजी आत्मा हो। डॉक्टर ने कह दिया कोई ताकत नहीं, इस समय उम्र होगी आपकी। एक तो होगा, एक एक अंग साथ छोड़ेगी पिताजी। मैंने लोग क्या करते पता है, उन्हें बताते नहीं तुम्हें कैंसर है, उन्हें बताते नहीं अब महीना भर के रह गए, बताते ही नहीं है। और दवाई दे, नहीं पापा ठीक हो जाओगे आप ठीक हो जाओगे। उम्र गए बेचारे, ठीक हो जाओगे। ठीक कैसे हो जाओगे? समझ में आ गया? अरे बहुत कहना, PhD दिख रही है, समझ में आया? तो संतान का पालन करना, चारों अनुयोग से सोचो, उसमें आत्मा जरूर सोचो, वेद विज्ञान जरूर रखो। ऐसे गुरु शिष्य का पालन करे, वेद विज्ञान पूर्वक करे, उनके हित के लिए करे। अभी बहुत कठिन पार्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु भी जैसे शिष्य का पालन करे तो बड़ा कठिन पार्ट है। शिष्य को बुरा ना लग जाए तो ये गुरु बनने लायक नहीं। समाज क्या कहेगी अपने शिष्य को, इतनी कठिन डिसिप्लिन, इतना कठिन। ये बेचारे देखो तो बेचारे मोबाइल नहीं चला पा रहे, देखो इनके पास आके बेचारे एक दिन पिक्चर तक नहीं देख पा रहे, एक दिन कुछ कर नहीं पा रहे बेचारे। अरे बेचारे जरा भ्रष्ट नहीं हो पा रहे। तो लोगों को तो बड़ा बुरा लगेगा। अब बताओ, जैसे अभी कहा था शिष्य गुरु की समाधि ऐसे कराए, दुनिया को तो बुरा लगेगा। माता पिता की समाधि कराए बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे ही गुरु भी शिष्य का कठोरता से, डिसिप्लिन से पालन कराते हैं, दुनिया को भी बुरा लगता है। लेकिन गुरु को, हाँ गुरु की भाषा बोलो बढ़िया, गुरु को ये चिंता नहीं होती कि शिष्य को बुरा ना लगे, गुरु को ये चिंता होती कि शिष्य का बुरा ना हो जाए। फर्क समझ में आया कुछ? शिष्य का बुरा ना हो जाए। अब कौन समझेगा ये बात? पालन पोषण, शिष्य का पालन पोषण करूं। हाँ बोलो, शिष्य के शरीर का पालन करो, योग्य आहार, योग्य विहार,
युक्ताहार विहारी निहारी, युक्ताहार विहार निहार है ना, जैनोपैथी का सिद्धांत है युक्ताहार विहार निहार। ठीक, अभी करो और आत्मा का पोषण करो। पढ़ना कैसे करते थे पालन पोषण, आचार्य कुन की माँ ने किया था। भोजन भी योग्य करा रही थी और वेद विज्ञान भी करा रही थी। बेटा तुम नहीं खा रहे, तुम नहीं खा रहे बेटा। एक दिन बालक ने पूछ लिया, माँ आज नमक कम है। तो माँ को एकदम ऐसा लगा जी। माँ ने पूछा, क्यों बेटी आपने नमक चखा? अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं चखा होगा जब ही तो मांग रहा हूँ, दाल में नमक कम है जब ही तो मांग रहा हूँ, और तुम फिर पूछ रही हो कि तुमने चखा? तो उसने झट कह दिया, चखा है जब ही तो मांग रहा हूँ। सही में चखा? कैसी माँ है, 3 बार कह दिया फिर भी कह रही सही में चखा। फिर एकदम सोचने लगा, माँ ने तो रात को जीव अजीब का पाठ पढ़ाया था, जीव अजीब का ज्ञाता है जीव अजीब का स्वाद लेने वाला नहीं। पुद्गल के परिणमन का ज्ञाता है, पुद्गल का परिणमन का स्वाद लेता नहीं। जीव जीव है, अजीब अजीब है, ऐसा सब उसको भी याद आ गई। तो फिर अपन तो ज्ञान ही ज्ञान का स्वाद ले रहे थे, रसनदी का भी स्वाद नहीं ले रहे थे और रस का भी स्वाद नहीं ले रहे थे, तो ज्ञान ही ज्ञान का स्वाद था। जब आत्मा फिर नमक का स्वाद ही नहीं लेता तो अपन का आगुल विकल्प कर दे। शरीर को कंप्लेंट है नहीं नमक की, और जानने वाला खाता नहीं नमक, वो कंप्लेंट कर रहा है। बस कंप्लेंट खत्म हो गई, कंप्लेंट खत्म, अंदर अंदर फिर अब उसे कुछ नहीं कहा, खाते रहा। फिर माँ ने पूछा, बेटा नमक दे? तो नहीं माँ अब जरूरत नहीं। चर्चा तो आगे भी और बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी, आगे चर्चा बहुत बड़ी है। माँ जब भोजन करते समय हमें ज्ञाता ही रहना है तो आज से मौन पूर्वक भोजन करेंगे, ताकि मांगने का काम ही नहीं। नहीं नहीं बेटा अभी तुम छोटे, अभी तो मांग लिया करो। नहीं माँ छोटा कह के बहलाओ मत, मैं आत्मा हूँ छोटा कह के बहलाओ नहीं, मैं आत्मा हूँ। तेरे मन का कुछ बना दूं, मन खाता नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ। अब मेरे मन का क्या बनाओ, जो बनाओ सो सही। पूरा वेद विज्ञान की भाषा, पूरा पूरा खेल में कूद में। समझ में आ गई बात? तो जैसे संतान ऐसे गुरु ऐसे शिष्य, सब जगह लगाओ। प्रवचन का है, हमारे प्रवचन फैल हो जाते हैं, लोग हमें चाहते नहीं, लोग हमें सुनना नहीं चाहते। अरे ये कंप्लेंट करने से अच्छा है तुम प्रवचनकार पद की गरिमा समझो। अधिकार उन्हें मिलते हैं, जेलसी इसलिए होती है, कर्तव्य नहीं करने वालों को जेलसी होती है। जेलसी खराब चीज नहीं है, अनंतानुबंधी जेलसी खराब है, बाकी जेलसी तो बढ़िया है। अच्छे होने की भावना, परिणमन अच्छी चाहना की भावना, वो बुरा नहीं है। जेलसी तो तब खराब होती है जब दूसरे को नीचे गिरा के अपन ऊंचे उठना चाहें। इनकी प्रवचन कोई ना सुने, इनका लेखन ना छपे, इन्हें कोई ना पढ़े, इन्हें कोई ना सुने, तो तुम्हें क्या हो जाए, तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा? क्यों? यार व्यापक सोच के देखो, जैन शासन के प्रवर्तन में सारे पत्ते टूट जाए तो जैन शासन के प्रवर्तन रुकेगा। हर पत्ता अपना अपना काम कर रहा है। ऐसे जैन शासन, मंदिर, पाठशाला, प्रवचन का सभाएं, प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेज, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये जैन शासन, ये पत्ता तोड़ने से क्या नुकसान फायदा हो जाए? सुनो, अच्छे पत्ता बनने की कोशिश करो। दुनिया दूर से देखे कितने सुंदर पत्ते, कितने सुंदर फल हैं। अच्छे अणुव्रति बनने की कोशिश करो, अच्छे महाव्रति बनने की कोशिश करो, निर्दोष जीवन जीने की कोशिश करो, निर्दोष ज्ञान आराधना करने की कोशिश करो। ये है कर्तव्य। और कर्तव्य करने वाले को अधिकार अर्थात प्रभावना, ख्याति, लाभ स्वयमेव ही अनचाहे मिलती है। अधिकार के लिए एक शब्द बहुत प्यारा, जो अनचाहे मिले उसका नाम अधिकार, बाकी लूट। चाहने पर मिल जाए, छीनने पर मिले, हमारा भी तो राइट है, हमारा भी तो राइट है, हमें चाहिए, तो लूट है, लूट है, छीना झपटी है। एक बाप की 4 संतान और लड़ रही चारों, तो लुटेरे हैं ये चारों। कर्तव्य करना नहीं है और पिताजी देना नहीं चाह रहे, उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं इनका कि अब भी दिया और हम मरे।
ये चारों लेके अलग अलग हो जाएंगे, वे कहेंगे बड़े के घर जाओ, वे कहेंगे छोटे के घर जाओ। तो कौन सा गेम खेलते थे बचपन में? एक गेम खेलते थे, हाँ, छुक छुक दानी, बड़े घर जानी, दूसरे घर जाओ। हम तो मर गए, अरे भरोसा नहीं है बाप को अपने बेटी का, तब तो नहीं दे रहा वो। और ये मांगना चाह रहे पिताजी आप तो मर जाओगे, हम कोर्टबाजी में मर जाए, हमें बहुत पैसे लग जाएंगे, अभी दे जाओ ढंग से। तो ये तो लूट है। कुछ कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें दिमाग में है बिल्कुल। पिताजी अपने बेटे को संपत्ति क्यों नहीं दे पा रहा है? इसका मतलब तुमने पालन पोषण ठीक से नहीं किया, तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है अपने कर्तव्य पर, अपने कर्तव्य पर भरोसा नहीं है। जब तो तुम्हें डर लग रहा है बच्चों से, यही तुमने कर्तव्य किए होते सही तो अधिकार जरूर मिलते ही हैं। लोग ये कहते हैं सगे बच्चों से तो सुखी हो नहीं पाते। तुम कैसे सुखी हो? मैं अपनी मेरी बात कह रहा हूँ। लोग कहते हैं आप कैसे सुखी हो जाओगे? सगे बच्चों से तो लोग सुखी नहीं हो रहे, करोड़ों की संपत्ति देके, और आप तो कुछ दोगे भी नहीं, आपकी सेवा कौन करेगा? हम कहते रहे कर्तव्य को अधिकार मिलते ही, समझ गए? कर्तव्य को अधिकार, हाँ, अधिकार की परिभाषा क्या बोली थी? लक्षण अनचाहे मिले, चाहे ना पड़े, ये तो छीना झपटी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे अधिकार मांगने की चीज नहीं है। अब मेरा अभी प्रवचन पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना। कभी मैंने पहले कह दी 20, 25, 40 PhD भी कम पड़ेंगी, इतना सब है इसमें। व्यायाम करने वालों को स्वास्थ्य लाभ अपने आप होगा। अब स्वास्थ्य की तो डिमांड करे, व्यायाम करे नहीं, शुद्ध खान पान करे नहीं, मैंने जो करना चाहिए, युक्त आहार विहार निहार नहीं करे, हे भगवान आपकी कृपा, आपकी कृपा, हार्ट अटैक ना हो, ना हो, वो तो होएगा ही। भगवान क्या करेंगे? भगवान का अधिकार में नो इंटरफियरेंस, नो जैक। जैक समझ से जैक नहीं लगता। आप भगवान का नाम लेकर के भी बच नहीं सकते। यदि आप कर्तव्य योग्य कर रहे हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पक्की बात है। कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य में गड़बड़ हुई है। 100% स्वस्थ रहना आपका अधिकार है, 100%। कहीं कर्तव्य की गड़बड़। अब हमारे क्या बता रहे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चूक इसी में हो रही। कर्तव्य ही पता नहीं, बस खाना कर्तव्य, क्या खाना ये भी होश नहीं है, कब खाना कितना खाना ये भी होश नहीं है। बिल्कुल मोबाइल बता भी रहा है, माने मीडिया बता भी रही भैया बाजार में वो फास्ट फूड और चर्बी और क्या क्या है, वो बहुत तला हुआ मीठा, वो क्या कहलाता है जाने कौन सा फूड कहलाता है जो 3 दिन में पचता है? पिज्जा। हाँ, फास्ट फूड जो भी कुछ ना, वो पिज्जा, वो मोमोज, वो कहाँ, हाँ, जंक फूड। अब बताओ 3 दिन में पचता है, ये खाए चली जा रहे। इतना महंगा ऑर्डर होता है, 500-600 कितने का मुझे नहीं मालूम, एक ने बताया था 500-600। अब वो आ गया, इतना सा पीस खा पाया, फिर भाई नहीं। अब ये लगे फेंक सकते नहीं, 600 रुपये का मंगवाया जोमेटो से, तो खाते रहे, उसी खाते रहे, फिर 4-6 दिन बीमार पड़े रहे आराम से, धीरे आराम से बीमार हो खा कर। रिसर्च आया है, हाँ, जंक फूड खाने से कॉग्निटिव स्किल्स, ज्ञान की स्किल कम होती है। हाँ, स्किल कम होता है ज्ञान, वो सीधा है, बहुत ही मतलब क्या बताएं उसकी। अब मैं उसका तो ऑपरेशन नहीं कर सकता कि मुझे जान रहा हूँ, आप समझो इन बातों को। हम फिर कह रहे हैं 100% स्वस्थ रहना अधिकार है, लेकिन फिर कर्तव्य सही कर। अभी किसी को भरोसा नहीं कि हम स्वस्थ देह छोड़ पाएंगे, क्यों? इसीलिए वो डर लगता है ना, तो त्याग नहीं कर पाते एलोपैथी का। पंडित जी आखिरी में कुछ हो गया तो, दर्द हो गया तो, फला हो गया तो जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर ये कहीं रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं, तो और कोई रास्ता क्यों नहीं बचा? इसीलिए नहीं बचा हो। तुम तो जितने कहोगे ना उतना सोचना, दांत क्यों गिर गए? कर्तव्य गलत किया, हमें नहीं मालूम। दांत गिरना नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी दांत नहीं गिरने चाहिए, कुछ ना कुछ गलती तो की है। बच्चों को तो पढ़ने सुनने को बताने वाले, मैं क्या बताऊँ, फिर कोई क्या कंप्लेंट जैसी बातें हैं। एक लाइन में फिर समझ लो, योग्य कर्तव्य नहीं करना ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। बस एक लाइन में सूत्र है ये। मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देखता हूँ
कह देता हूँ एक लाइन, कम कह रहा हूँ मैंने, जी समझो एक लाइन में कम कह रहा हूँ, बहुत कहना है मैंने। आप सबको बहुत बड़ा होमवर्क है, यूँ समझो। माता पिता को ही पता है कि मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, हॉस्टल का भोजन नहीं पचेगा, ढंग का भोजन नहीं मिलेगा, और वहाँ जो पड़ेगा 14-16 घंटा, उसमें इसका लाइफ साइकिल ख़राब हो जाएगी, व्यायाम नहीं कर पाएगा, आँखें चली जाएंगी, आँखों पर चश्मा लग जाएगा, पाचन नहीं होगा बच्चे का, और बिल्कुल बिल्कुल यदि अच्छी भाषा में कहें तो बायो क्लॉक बिगड़ रहा है बच्चों का। बायो क्लॉक सब पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है, इसके बावजूद नहीं बेटा 2-4 साल की बात है, 2-4 साल बिगड़ेगा, तू पढ़ के आ जा। मैं कह रहा हूँ 100% डॉक्टर बीमार हैं, क्योंकि उनका जो बायो क्लॉक बिगड़ा है वो हॉस्टल में पढ़ के। डॉक्टरों की कह रहा हूँ, औरों की नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों की सब 100% बीमार। क्यों? वहाँ बायो क्लॉक बिगड़ा हुआ है। इतनी 12-14 घंटा की पढ़ाई, MBA की असली पढ़ाई 18-18 घंटा, 16-16 घंटा, और दिमाग लगाना पड़े, ऐसे नहीं कि रटना है, चलो दिमाग लगे। इंटरनेट 100% IT वालों की आंखों में चश्मा। अब कहीं गलती हुई है ना कहीं, हमारी आंखें ज़िंदगी भर अच्छी रहे। अभी अब उस दिन लड़के आए थे IIT के, ITI के, हाँ, एक लड़के की चश्मा नहीं था। ये गांव के बच्चे हैं तमिलनाडु के, एक बच्चे को चश्मा नहीं था। देखते आप गौर से, अभी इस गांव में घूमने जाओ, ये वृद्ध महिला यहाँ काम कर रही, चश्मा नहीं किसी को। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कर्तव्य से चूक रहे। आपका दुख बता रहा है कि आप कर्तव्य नहीं कर पाए, बस अब आत्मा में लगाओगे तो कर्तव्य नहीं कर पाए, इसलिए दुखी है। बंद ये बता रहा है कि तुमने योग्य कर्तव्य नहीं किया, सीधी सी बात है। शरीर की तरफ से पूछोगे तो हमने शरीर का दृष्टांत दे दिया, माता पिता पत्नी बच्चों का दृष्टांत दे दिया। शादी के बाद पति दुखी है या पत्नी दुखी है, बिल्कुल ठीक दुखी है, सही दुखी है, बिल्कुल सही। क्यों दुखी है? सही, जैसा कर्तव्य किया वैसा अधिकार मिला। तुम राम नहीं बन सकते तो सीता की आपको राइट कैसे मिल सकता है? आप सीता नहीं बन सकते तो राम का राइट कैसे मिल जाएगा? जैसे मिल जाएगा। वो पवाई नो राज है। क्या है बताओ? गुरुदेव कैसे फरमाते थे, तारी फईवा न थी वे, तेरी फईवा नहीं बैठी वहाँ मोक्ष पे, जो आ दी हमारा भतीजा। अच्छा ऐसे नहीं कोई फईवा बैठी कोई। समझ गए होंगे आप। मैंने आपको सेल्फ, अब जो ये मैंने क्या पढ़ा है आज समझ में आया आपको? आत्मावलोकन करने का तरीका, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट करने का तरीका। नेवर कंप्लेंट, ऑलवेज असेस योर सेल्फ। हमने क्या किया है और उसका फल क्या मिला है। बीमारी इतनी बढ़िया बात लिखी है, नेचुरोपैथी में लिखी है, एक भी बीमारी कीटाणुओं से नहीं होती। नेचुरोपैथी में लिखी है बीमारी का कारण कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, कोई बैक्टीरिया ही नहीं है। वहाँ भी स्वस्थ होने के लिए 8 आधार बताए, 8 यम, नियम, संयम, जप, ये सब वो लिखे हैं सब। अष्टांग योग कहलाता है, अष्टांग योग। योग तो सबसे आखिरी में आया है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये क्या चीज़ है? ये स्वस्थ रहने के आधार है। शुद्धि क्यों बोली? शुद्धि, आहार जल तो शुद्ध है ही, लेकिन हम राग के अतिरेक में नहीं करा रहे, इसलिए मन शुद्धि। राग का अतिरेक समझते हो? राग का अतिरेक, जैसे मान चलो मैं 50 साल में एक ही बार आपको आहार कराना है मुझे, और उसी दिन मुझे कफ है, तो आपको तो ये पक्का पता है कि 50 साल में ज़िंदगी में एक ही बार तो इनका समागम हुआ है, कब इन्हें आहार कराएंगे, तो आपको राग हो गया। अब मुझे भयंकर कफ है और आपने तो बना लिए छोले भटूरे और क्या क्या, इडली, डोसा, आइसक्रीम, रबड़ी, बहुत सारा आइटम बना दिया और बड़े भाव से बनाए पंडित जी। बड़ा हमारा तो सफल हो गया जीवन, हमारा तो क्या क्या जो आपकी भाषा है भक्ति बहुत सारी है, लंबी चौड़ी, आप जरूर इतना चख लो। अब इसके बाद हमारी बीमारी बढ़ गई, तो आपकी मन शुद्धि नहीं थी जी कह रही है। मन शुद्धि क्या होती है? मन शुद्धि समझिए, पात्र की साधना को बड़ा ऐसे मन शुद्धि
राग रहित होकर, आसक्ति रहित होकर के, द्वेष रहित होकर के, मैंने ज़रूरत है कि आज मुझे आज को छाछ अकेली चाहिए, तो कुछ नहीं देगा, नहीं देगा, छाछ ही देगा। यदि महाराज जी को ज्ञान नहीं होगा तो भी कह देगा महाराज जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, छाछ ही ठीक, बता देगा। विज्ञान, एक विज्ञान शब्द है, दातार के 7 गुणों में एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब उसे पता है इनकी तबीयत खराब हो रही है, आंखें कैसी हो रही, छींक आ रही है, देख के समझ गया हो, विज्ञान ऐसी आर्ट है, बस खत्म। यहाँ से चाहिए था सब जगह। अब समझ में आया, संतान का पालन करने के लिए पढ़ी लिखी माँ होना भी कितना जरूरी। पढ़ी लिखी का मतलब समझदार। हम क्या बताएं, पढ़ी लिखी मैंने इसकी नहीं कह रहे, ये तो हो तो अच्छी है, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो समझदार हो। जैसे दादा दादी घर में होती थी, समझदार होती, बेटा इन दिनों में इमली मत खा, बेटा गर्मा गर्म भोजन और लाल मिर्ची का छौंक बेटा है बच्चा के पेट में, नहीं खाओ। अब वो समझती थी। और डॉक्टर से पूछो आजकल में, कभी आप जाओ एलोपैथी वाले पर, तो डॉक्टर साहब खाना कुछ, सब खाओ, सब खाओ, दवाई खा ले। अब जी कितना बढ़िया जवाब है, सब खाओ। वो इतना फ्री होके आता है, डॉक्टर ने कहा सब खाओ। भाई जब सब खाओगे तभी तो लाख रुपए का बिल बनेगा, हमारे यहाँ थोड़ी फ्री बन जाएगा। समझ गए? मैंने हर जगह समझना, हर जगह। यदि आपके पास मन संबंधी, वचन संबंधी, काया संबंधी, आत्मा संबंधी एनी दुख है, वो ये बता रहा है कि आपने उस संबंधी, फिर कल भी मैंने कहा था अज्ञान किसको कहती, उस संबंधी ज्ञान नहीं आया बिल्कुल। हमें, मैं फिर सुना रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत जैन समाज के भक्तगण होंगे जो भगवान की घंटों पूजा पाठ करते हैं, घंटों स्वाध्याय करते हैं, घंटों सामायिक करते हैं, और उन्हें घाटा हो जाता है व्यापार में और भी गड़बड़ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें यही लगता है जैन धर्म में सत्य नहीं है। काय में सत्य नहीं है? मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरा व्यापार में घाटा, इतनी पूजा करता हूँ, इतने व्रत उपवास करता हूँ और फिर भी मैं बीमार। बता सकते हो बीमार क्यों हुआ? पूजा पाठ स्वस्थ होने का कारण है ही नहीं। स्वस्थ होने का कारण तो योग आहार विहार निहार है। तुमने तो क्या कर लिया, हमने भगवान की पूजा कर ली, अब भगवान और डिपार्टमेंट सेट कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यदि तुझे भोजन करना है तो भोजन संबंधी विवेक होना चाहिए, व्यापार करना है तो व्यापार संबंधी विवेक होना चाहिए। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को लुटते हुए देखा है मैंने व्यापार में, अच्छे धर्मात्मा, पंडितों को भी समझ लो। क्यों? क्यों? व्यापार संबंधी अज्ञान है, उधार बांट दिया और मीठी मीठी बातों में आ गए, वो दे दा दिया इधर, और क्या करते हो सब, और खेल रहे लाटरी माटरी, क्या कहलाता आजकल वो IPL, ड्रीम 11 खेल रहे, सट्टा खेल रहे हैं, जो भी करे। अब भगवान ने कब कही थी ये बताओ? लेकिन हमने तो भगवान की पूजा करी थी। ये तो भगवान की पूजा करके जहर खाओगे तो भगवान क्या करेगा हमें? बता भाई, तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना आती है तो हवाई जहाज क्यों उड़ाया तुमने? हवाई जहाज उड़ाना है तो फिर पहले हवाई जहाज उड़ाना सीखो। व्यापार करना है तो व्यापार सीखो। व्यापार सीखो माने लौकिक तरीका भी सीखो और पारमार्थिक तरीका भी सीखो। पारमार्थिक पहले बता देता हूँ, लौकिक तो आप सीखे ही जाओगे, मैंने लौकिक तो आप सीखे ही जाओगे। जैसे हम पारमार्थिक कह रहे, पुण्य के उदय से नहीं आएगा ज़्यादा, इतना विश्वास करके चलो। हाय तूपना नहीं करना, रात दिन एक ऐसे नहीं करना। तृष्णा से पैसा नहीं आ जाएगा, समता से आएगा, जितना आ जाए उतने में समता रखना, जितना आ जाए। सुनो, तृष्णा में नहीं पड़ना, कोई के प्रलोभन में नहीं फंसना और किसी को प्रलोभन देना नहीं, ठगना भी नहीं और ठगाना भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बात है, क्या जल्दी जल्दी, ठगना भी नहीं और ठगाना भी नहीं। घाटा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घाटा खाना ठगाना नहीं है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ बना देना, अपन ठगा गए। कुछ कह गए जल्दी जल्दी। दरिद्र होने के तरीके क्या थे कि तुमने दूसरों को हैरान कर दिया, ठग दिया, तो तुम दरिद्र हो जाओगे। अभी हमें क्या लगता है, हम दूसरों को भला बुरा करते। सुनो अच्छी तरह से,
दूसरों को आप भला बुरा करने की व्यवस्था नहीं। दूसरों को लूटते समय तुम लूटने की व्यवस्था कर रहे हो अपनी। समझ गए? तो ये है कर्तव्य और अधिकार। थोड़े में कहा है, पूरा तो होना ही नहीं है, पूरा आपको करना है। जिस संबंधी दुख हो उस संबंधी अज्ञान दूर करो। अज्ञान धार्मिक हमने बता दिए। भोजन करते समय पहला निर्णय करो, मैं अभोक्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ। देव भी इस भोजन का भोक्ता नहीं है। पहले नक्की करो ये चीज़ों का, तो फिर भोजन कितना देना, भोजन कितना देना सब लिखा है ग्रंथ में, युक्ताहार में सब लिखा है। युक्ताहार में, जैन शासन में दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। एक एक चीज़ लिखी है, कब कितना आहार कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सब लिखा है। पढ़ते ही नहीं, दिक्कत है। चरणानियोग पढ़ने में, भगवती आराधना वगैरह पढ़ने में, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में हमें लगता है कौन पढ़े, अपन तो क्या है क्या, बस तो क्या है कि रहोगे, हमें क्या करें, बीमारी में भी क्या है कि रहोगे। मैं समझ गया ना, योग कर्तव्य पढ़ो, बहुत जरूरी है। विचार करना तो बहुत विषय है। हाँ बोलो। श्रद्धा से अधिकार नहीं होंगे हैं? कर्तव्य से अधिकार, श्रद्धा से अधिकार होता है क्या? श्रद्धा से श्रद्धा का काम होता है। कहीं श्रद्धा का काम होता है। आत्मा की श्रद्धा करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा जी, अधिकार। आत्मा का विश्वास करोगे तो आपको आत्मा का अधिकार मिलेगा, केवल ज्ञान का अधिकार मिलेगा, कोई दिक्कत। श्रद्धा से काम भी होता है ना? कौन सा काम? जैसे अधिकार। अधिकार कह तो रहा हूँ, अधिकार तत् जाति का मिलता है। जैसे शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होगा, इतना अधिकार मिलेगा, ज्ञान है। दूसरी जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करो तो आत्मा का अधिकार मिलेगा। देह के बारे में सम्यक ज्ञान करोगे, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने योग श्रद्धा का विषय, तो वो भाव ऐसे मिलेगा। आपने एक बात कही थी, जिसकी उपेक्षा करते हैं उसका दंड। बस अभी कहा है, जिसकी उपेक्षा करते हैं उसका दंड मिलता ही है। चरणानियुक्ति करेंगे तो वैसा। बस इससे मतलब है कि ऑलवेज अलर्ट, बी केयरफुल ऑलवेज। ऐसे नहीं एक अंग कर लिया, बाकी अंगों का ख्याल ही नहीं रखा। हमारे जैन शासन अद्भुत है। चारों अनुयोग काहे से कहते हैं, चार अनुयोग, एक एक पॉइंट का जवाब दिया, एक एक पॉइंट का, एक एक विचार करना। हाँ भाई, और कुछ बस हो गया? बोलो बोलो, शाम के लिए? हाँ कोई बात, एक आध पूछना तो अभी पूछ लो, नहीं तो शाम को तो पूछ ही थी, कोई बात। चलो भाई बढ़िया हो, बोलो। साग्र दृष्टि का अंतर्बाह्य स्वरूप समझाइए। अभी शाम को हो जाएगा, और बोलो। पर्याय में देखना अपनी वर्तमान योग्यता, हाँ द्रव्य में देखना अपनी त्रैकालिक सामर्थ्य बढ़िया, समझाइए। हाँ ठीक है। डू नथिंग का अभ्यास, ज्ञाता दृष्टा कर्ता का अभ्यास कैसे? हाँ जी, शाम को इकट्ठे आ जाएंगे, तो अब वर्तमान से कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए कोई बात। ठीक है, विचार करना माने फिर एक बहुत व्यापक चीज़ हो गई। जो काम करना है उसका कर्तव्य आना चाहिए। जो दुख नहीं चाहिए हो, बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया में भी आप जहाँ जाते हो ना, वहाँ का पहले जान लेते हो मोहल्ला कैसा है, गली कैसा है, अपन वो मकान खरीदे कि नहीं खरीदे। अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में कोई अपना है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, सोच के चलते कि नहीं, तो अलर्ट रहते हो हर चीज़ में। ऐसे सब मामलों में अलर्ट रहो। फिर कह रही, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे योग्य कर्तव्य समझें। अब भजन पाका भी दे दिया, योग्य कर्तव्य समझना तो पड़ेगा, इसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं। ओम नमः शिवाय।